नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको गीता अमृतम अर्थात गीता का अमृत के विषय में चर्चा की और हमने आपको बताया छात्रों कि गीता अमृतम अध्याय जो है वो श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। और गीता आप सभी जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक अनुपम अर्थात अनोखा ग्रंथ है। और छात्रों, इस गीता में वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, वो भी किस चीज के लिए? निष्काम कर्म करने के लिए, यानी फल की चिंता नहीं करो, कर्म करते जाओ। कर्म करना ही हम मनुष्यों का परम कर्तव्य होता है। उसका फल क्या होगा उसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए या सोचना नहीं करना चाहिए। और आपको छात्रों ये बता दें कि गीता जो है वो समस्त गीता जो है समस्त उपनिषदों और समस्त ग्रंथों का बहुत ही अनुपम दर्शन और अमूल्य निधि है भारत की। तो छात्रों, इस गीता में बहुत सारी चीजों के विषय में आपको बताया गया है, जिसमें से सबसे मुख्य तत्व है या मुख्य बात है कर्म करना, यानी काम करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। तो आइए छात्रों, आज के आगे के श्लोकों में क्या बता रहे हैं इस अंश में, उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत षष्ठा पाठा गीता अमृतम का तृतीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ विशेष पर प्रकाश डाला है। नौ श्लोक नंबर 4। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस तथा सक्तश्चि कीर्षुलोक संग्रहम। देखिए छात्रों, बहुत बड़ा वर्ड है, पूरा एक पंक्ति का वर्ड, पूरा एक वर्ड है, तो उसको तोड़ तोड़ के आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वि दांस तथा सक्तश्चि कीर्षुलोक संग्रहम। ठीक है, 9 छात्रों, श्लोक का संलाप करने के लिए पहले हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए यह सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। नाउ अन्वय देखिए प्रस्तुत श्लोक का। हे भारत, कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति तथा असक्तः विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्यु कुर्यात्। ठीक है, 9 श्लोक का संलाप करने से पहले हमको संदर्भ करना है। हमने आपको छात्रों बताया कि संदर्भ हर श्लोक में लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ से संग्रहित होकर हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के षष्ठा पाठा गीता अमृतम से लिया गया है। और इस अवतरण में लोक संग्रहार्थ यानी संसार के संग्रह की वस्तुओं के लिए चर्चा की जा रही है। तो लोक संग्रहार्थ अनासक्त भाव यानी अनासक्ति का भाव यानी लगाव नहीं होना चाहिए। यानी जो मनुष्य तेरा और मेरा करता है कि ये घर मेरा, ये रुपया मेरा, ये पैसा मेरा, ये सामान मेरा, तो उस चीजों के बारे में बता रहे हैं कि लोक संग्रहार्थ यानी संसार की संग्रह करने की जो वस्तुएं हैं उसमें अनासक्ति का भाव से कर्म करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये माता पिता भाई बहन यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। जब युद्ध के मैदान में हम सामने खड़े हैं तो सबसे पहला कर्म ही करना हमारा काम है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अनासक्ति का भाव लोक संग्रहार्थ के लिए छोड़ दो और सिर्फ कर्म कर। तो देखो छात्रों, हे भारत, अन्वय से संलाप देखिए। हे भारत यानी हे भारत,
वो अर्जुन को ही भारत के नाम से भी बुलाया जाता था और भरत के नाम से भी बुलाया जाता। तो हे भारत यानी हे अर्जुन, कर्मणि सक्ताः, कर्मणि यानी कर्म में, सक्ताः यानी आसक्त हुए, अविद्वांसा यानी अज्ञानी जन, यानी जिनकी बुद्धि नहीं होती है, वही लोग कर्म में आसक्त होते हैं, अनासक्त होते हैं, सॉरी। यहाँ पर बता रहा है छात्रों कि जो व्यक्ति कर्म में अनासक्त होते यानी कर्म से कोई उनको लेना देना नहीं होता, काम करना पसंद नहीं करते, तो वो व्यक्ति अविज्ञानी होते हैं, यानी अज्ञानी जन होते हैं। ठीक है, यानी उनको बुद्धि नहीं होती है, वो बिना बुद्धि वाले होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी, अविद्वांस यानी अज्ञानी जन, यथा यानी जिस प्रकार, कुर्वन्ति यानी कर्म को करते हैं, तथा यानी उसी प्रकार, आसक्ता यानी अनासक्त हुआ, विद्वान यानी विद्वान, लोक संग्रहम यानी लोक संग्रह यानी लोक शिक्षा को, या जो संसार की जो ज्ञान की चीजें हैं उसके बारे में, चिकीर्यु यानी करने की इच्छा की, कुर्यात यानी करो, तो करने की इच्छा को कर्म करो। तो वो क्या कह रहा है कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार से अनासक्त हुए विद्वान लोग भी लोक संग्रह की करने की, लोक संग्रह को करने की इच्छा वाला कर्म करो। ठीक है छात्रों। 9 यहाँ पर अर्थ देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत घुमा के और थोड़ा सा उसमें है, ऊपर है आपका श्लोक का अर्थ, तो उसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। देखिए छात्रों, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त, आसक्त अर्थात लगे हुए, अज्ञानी जन यानी जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, बिना बुद्धि वाले, तो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते यानी कर्म में लगे हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार का अनासक्त हुआ यानी कर्म में लगा हुआ नहीं होना, तो अनासक्त हुआ बिना आसक्ति वाला, विद्वान लोक शिक्षा को करने की इच्छा वाला कर्म करने को अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है छात्रों। 9 विशेष देखिए, थोड़ा हटकर श्लोक है। सकता सच प्लस कत प्रत्यय प्लस प्रथम पुरुष एक वचन। अविद्वांसा में नैय तत्पुरुष समास है, आपको मालूम है किसी भी शब्द के आगे अ लगने से अपोजिट हो जाता है और वो क्या होता है, नैय तत्पुरुष समास होता है। तो अविद्वांसा यानी न विद्वांसा, नई तत्पुरुष समास। कुर्वन्ति में क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। लोक संग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास है, लोकस्य संग्रहम। कुर्यात में विधिलिंग लकार है, कृत प्लस विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। 9 श्लोक नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा सर, सब लोग, बहुत कठिन श्लोक हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीति विमत्सरा, समा सिद्धाओ सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। फिर से ध्यान से देखिए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीति विमत्सरा, समा सिद्धाओ सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। 9 छात्रों, श्लोक का सलाद करने से पहले हमको अन्वय करना है, और अन्वय के लिए वही सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो 9 अन्वय देखिए श्लोक का। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विमत्सरः, सिद्धो असिद्धो च समः, पुमान् कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते। ठीक है। 9 संदर्भ लिखना है, संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ से संग्रहित होकर हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्यपीयूषम के षष्ठा पाठक गीतामृतम से लिया गया है, और इस अवतरण में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को निष्काम कर्म योग के साधक का लक्षण और कर्मों में न बंधने का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि निष्काम कर्म के योग के साधक बनो और साधक का लक्षण बनो
और कर्मों में ना बंधने का उपदेश उन्हें दे रहे हैं। तो देखिए छात्रों, अन्वय के माध्यम से यदृच्छा लाभ यानी अपने आप प्राप्त, यदृच्छा इच्छा यानी यदृच्छा, यत प्लस इच्छा यानी जो इच्छा अपने आप से प्राप्त हुई है, तो अपने आप से प्राप्त इच्छा, ठीक है, संतुष्ट, तो क्या कह रहे हैं, अपने आप से प्राप्त स्वभावता जो चीज प्राप्त हो जाती है उससे ही संतुष्ट जो रहता है वो द्वंद्वातीत यानी द्वंद्व यानी हर्ष और शोक यानी दुख और सुख दोनों से विमत्सरा यानी वो दोनों से अतीत हुआ होता है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत यानी जो अपने आप से प्राप्त होता है तो उससे ही संतुष्ट रहने, जिसको जैसा जितना कमाया उतने में ही जो संतुष्ट रहता है तो वो व्यक्ति हर्ष और शोक से अतीत यानी हटा हुआ रहता है। और विमत्सरा यानी ईर्ष्या रहित, सिद्ध और असिद्ध यानी ईर्ष्या रहित रहता है, सिद्धि और असिद्धि च समा यानी सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से, समत्वम भाव पुमाना यानी समान भाव वाला, कर्म कृत्वा यानी कर्मों को कर कर, अपि ना निबध्यते यानी कर्मों को करके भी वो नहीं बंधता है, यानी किसमें नहीं बंधता है, आसक्ति में नहीं बंधता है कि ये मेरा है और तुम्हारा है। यानी जिसको जितना मिला है, जो व्यक्ति जिसको जितना मिला उतने में ही अगर वो संतुष्ट रहता है तो वो दुख और शोक से परे होता है और वो ईर्ष्या से हटा हुआ रहता है, यानी उसको किसी से जलन नहीं होती है, उसको जितना जिसको मिला है मिले, मुझे जितना मिला मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ऐसा व्यक्ति वो क्या होता है, वो दुख और सुख से परे होता है और ईर्ष्या से रहित होता है और सिद्धि और असिद्धि यानी सफल हुआ तो भी और नहीं सफल हुआ तो भी वह समान भाव वाला होकर अपना कर्म करता रहता है, तो वो कर्मों करके भी किसी में नहीं बंधता है, यानी किसी में आसक्ति नहीं रहती। ठीक है, नाउ अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से रहित हुआ अर्थात दुख और सुख से रहित, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत भाव वाला कर्मों को करके भी मनुष्य नहीं बंधता है, ऐसा वह कह रहे हैं। नौ विषय देखिए छात्रों, यदृच्छा लाभ संतुष्टा, यदृच्छा लाभ संतुष्टा में यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है। यदृच्छाया लाभ, यदृच्छया लाभा, फिर यदृच्छा लाभस्तेन संतुष्टा, तृतीया तत्पुरुष समास। और संतुष्टा में कत प्रत्यय है, समुपसर्ग है, तुष धातु है और कत प्रत्यय है, तो संतुष्टा है। नाउ आगे देखिए, द्वंद्वातीता, द्वंद्वम अतीता द्वितीय तत्पुरुष समास है। विमत्सरा में बहुब्रीहि समास है। विगतो मत्सरो यस्मात् इति बहुब्रीहि समास। सिद्धौ सिद्धि में, सिद्धों में अयादि संधि हो रही है, सिद्धौ प्लस असिद्धौ अयादि संधि। कृत्वा में कत्वा प्रत्यय, क्री प्लस कत्वा प्रत्यय। और निबध्यते में नी प्लस बध प्लस भाव कर्म में यक प्रत्यय लगकर लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन में। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े। पहले श्लोक में आपको यह बताया गया कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार अनासक्त भाव वाला, बुद्धि वाला या विद्वान लोक संग्रह में करने की इच्छा वाला कर्म करें। और दूसरे श्लोक में छात्रों आपको बताया कि जिस मनुष्य को अपने आप सब चीजें प्राप्त होती हैं और वो उसी में ही संतुष्ट रहता है तो वो सुख और दुख से परे होता है, ईर्ष्या से रहित होता है और सिद्धि और असिद्धि में दोनों में समान कर्मों वाला, समान भाव वाला कर्म करते हुए वो किसी चीज में बंधता नहीं है। तो छात्रों इसी के साथ यह हमारा अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आपाश विद्यालय के उसको लाइक करके
क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।